नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन की आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच। मिड सेशन में अगर आप देखें बैंक निफ्टी पर आपका अगर अप्रोच क्या होना चाहिए और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स जो आपको सेकंड हाफ के लिए चेस करने हैं, ऑप्शंस जो आपको चेस करने सेकंड हाफ के लिए, सब पे करेंगे बातचीत फ्यूचर एक्सप्रेस में। आज हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ होंगे आशीष बहेती, पुणे से बातचीत करने के लिए। लेकिन पहले एक काम करिए, इंडस्ट्रीज स्क्रीन पे लिखे आइए। इट्स 18127 ऑन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक करीब 42,814 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ। देखिए, पहले निफ्टी लिखे आइए और आज सुबह हमारी अप्रोच क्या थी, और इनफैक्ट आज भी और शायद इनफैक्ट मैं शुक्रवार को भी ये भी अगर आप देखें स्टूडियो जो है ना, बड़ी कंपन से अगर आप देखें हो रही है यहाँ पे इस वक्त, क्योंकि 26 जनवरी के जो रिहर्सल है उसके अगर आप देखें जितने भी फाइटर पायलट्स हैं वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी गर्जना पूरी इस वक्त अगर आप देखें स्टूडियो के ऊपर हो रही है। खैर, 28,129 ये निफ्टी का स्तर है। सुबह अप्रोच थी, इनफैक्ट शुक्रवार को अप्रोच थी, स्टे लॉन्ग बाय द डिप्स। 18,020 18,030 ये बेस है, हमेशा बाय कीजिएगा जब मिले। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की याद रखिएगा, इस डेफिनेशन यही है। 18,200 एक सप्लाई जोन है और 18,000 एक बेस जोन है। तो लॉजिकली जब बेस में मिले तो बाय कीजिएगा। आज सुबह की अप्रोच क्या थी? बाय, और बाय द डिप्स ओनली व्यू था। और याद रखिएगा, एक बात मैंने अपनी कमेंट्री में स्पेशली मेंशन की थी, द मोमेंट यू विल स्टे अबाउट 18,110, जहां आप 18,110 के ऊपर टिके आपको मिलेगा 18,161। क्या था? देखिए, कारण था उसका। शुक्रवार को जब हम डे लो की तरफ बढ़ रहे थे और एक थोड़ा सा क्या था ना, रिलायंस था, आईसीआईसीआई बैंक था, कोटक था, अल्ट्राटेक इवेंट, बहुत सारे नंबर्स आने थे, तो इसलिए इंडस्ट्रीज बैकफुट पे आए। बट जो सबसे बड़ा कॉल राइटर था 18,100 का, उसने ग्रिप ली थी। सबसे बड़ी कॉल राइटिंग वहीं हुई थी। और जैसे ही इनिशियल कोलैप्स के बाद आप गए 18,100 के ऊपर, फिर क्या मिला आपको इंट्राडे में? एग्जैक्टली क्या मिला? 18,161। प्लीज सीएनबीसी आवाज का जो सुबह का अगर आप देखें जो रेजिस्टेंस का पेड़ था वो लेके आइएगा। हमारा रेजिस्टेंस क्या था? द मोमेंट यू विल क्रॉस 18,161 यू विल गेट 18,161 ऑन द हायर साइड। जैसे ही 18,110 कटेगा 161 मिलेगा। 161 आपको मिल चुका है। अब हम ट्रेड कर रहे हैं 130 पे। क्या अप्रोच हो हमारी? आइए इंडस्ट्रीज के डेटा देखते हैं। यानी इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है परसों बुधवार को, क्योंकि गुरुवार को खुद आप देखें तो 26 जनवरी की चलते छुट्टी है। तो डेटा क्या कहता है? डेटा जरा प्लीज सारी कॉल्स और पुट्स लेके आइएगा। एग्जैक्टली अगर हम सुबह प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं तो क्या करना है? वैसे मेरे ख्याल से अगर आप देखें आज के दिन में आपको एक अच्छा सिंगल ट्रेड अच्छा मिल जाए तो अच्छी बात है। देखिए, वो 18,100 का कॉल राइटर बैकफुट पे आ गया। 18,200 पे बड़ा कॉल राइटर नहीं है, विजिबल नहीं है, और 18,300 पे भी कॉल राइटर नहीं है। आउटस्टैंडिंग वाइज पहले ही इस रेंज में बहुत थे, और 18,300 पे अगर आप देखें 77 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। 18,100 पे आज बहुत तहजीब से पुट राइटिंग हुई है, और 18,000 पे भी अगर आप देखें अच्छी पुट राइटिंग हुई है। इन दोनों स्ट्राइक्स पे अप्रोक्सीमेटली 1.25 करोड़ पुट जुड़ी है। दैट्स गुड, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंडिकेट करता है जनाब कि एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने के बाद, देखिए मैं 2 पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूं आपको। एक है 18,110, अगेन वहां तक का अगर डिप मिले तो जज कीजिएगा वो एक अच्छा डिप होगा टू री एंटर इन लॉन्ग्स ऑन निफ्टी। और अगर ये डिप आपको मिल जाए टुवर्ड्स मॉर्निंग लोस तो बहुत ही अच्छा है। 18,060, 2 डिप्स 18,110 18,060 तक अगर ये डिप मिल जाए तो ये पुट ऑप्शंस के स्टैट्स कहते हैं कि वो एक ट्रेड री एंट्री के लिहाज से अच्छे होंगे। मैं इस वक्त यानी 18,127 पे बाय इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि 18,161 मॉर्निंग हाई बहुत नजदीक खड़ा है, और वो एक बहुत इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल और एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो याद रखिएगा, अ डिप टुवर्ड्स 18,110 18,060 अच्छा होगा। और एक और चीज, अगर 18,161 कटता है तो ये डेटा बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है कि 18,200 की तरफ हम जा रहे हैं। 18,206 मिलेगा आपको। ये हो गई निफ्टी। निफ्टी बैंक देखिए, आज सुबह मेरी अप्रोच यही थी कि जनाब स्टे लॉन्ग। शुक्रवार को भी मैंने यही बोला था और गुरुवार को भी बोला था कि एचडीएफसी बैंक का सेटअप कह रहा है कि बैंक निफ्टी रुकेगा नहीं। मैं आपको बार बार कोट कर रहा था कि एचडीएफसी बैंक के रोलओवर्स मोर देन 25 एक्सपायरी -4 डे, और वो हुआ भी देखिए। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आपका आज का ट्रेड का व्यू था लॉन्ग करने का तो आज कुछ नहीं मिला, क्योंकि इतना सब्सटेंशियल गैप अप था कि उसको चेस करने का मन नहीं था, क्योंकि 43,000 का एक बड़ा कॉल राइटर्स का जोन बहुत नजदीक खड़ा था
तो उसको चेज करने का मन नहीं था। बैंक निफ्टी का अब का डेटा क्या कहता है, कहां तक के डिप को हम बाय कर सकते हैं, लेके आइए जरा प्लीज निफ्टी बैंक के स्टैट्स इंट्राडे के, और क्या कह रहे हैं अगर आप देखें कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे। देखिए निफ्टी बैंक का जो अब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आता है करीब करीब 42,560-570 की रेंज में। 43,000 पे कॉल राइटर है, 43,100 पे कॉल राइटर है, और 43,000 पे वाकई अगर आप देखें एक बहुत सीरियस कॉल राइटर खड़ा है विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 3.55 लाख। और एक और बात याद रखिएगा, इस कॉल राइटर के पास सब कुछ नोन है। वो HDFC बैंक के नतीजे जानता है, वो ICICI बैंक के नतीजे जानता है, वो कोटक बैंक के नतीजे जानता है। अब ड्यू रह गया बस एक्सिस बैंक कि जनाब एक्सिस बैंक क्या करेगा। याद रखिएगा एक्सिस बैंक 926 पे अभी भी दिलों की ट्रिजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं मानता हूं कि क्लोजर टू 43,000 याद रखिएगा कोई ट्रेड नहीं है। अगर हमें एक डिप मिले टुवर्ड्स 42,600 तब एक शायद अच्छा ट्रेड बने, अदरवाइज नहीं। और वहां भी हम कैलकुलेटेड रिस्क तब लेंगे जब एक्सिस बैंक में लोअर लेवल से कोई पुल बैक आए, या फिर निफ्टी रिट्रेस होकर अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी निफ्टी बैंक रिट्रेस होकर अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आए, जो कि परसिस्ट करता है 42,600 42,650 के जोन में। क्लोजर टू 43,000 याद रखिएगा, स्टे लॉन्ग की अप्रोच मत रखिए। अब चलते हैं आशीष बहती जी के पास। इस कार्यक्रम में आज का हिस्सा है और आशीष के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और आशीष का आज जन्मदिन है। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया एक तो इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे आशीष, और उम्मीद करते हैं आपका आने वाला साल और आने वाले वर्ष आपके जीवन में बहुत, अगर आप देखिए, अच्छे रहे, मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से और निजी जीवन के प्रोस्पेक्टिव से। बताइए आज का डे प्लान और अभी का निफ्टी बैंक का व्यू आपका। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, थैंक यू फॉर द विशेस। वीरेंद्र जी, जैसे आपने एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली हमारी व्यू भी वही है कि एक बहुत अच्छा रनअप मिल चुका है निफ्टी में, और जिस हिसाब से डेटा सजेस्ट कर रहा है निफ्टी का पीसीआर अब वापस 0.9 के करीब आ चुका है, और जिस हिसाब से निफ्टी में भी 3 करोड़ के करीब पुट राइटिंग्स हुई है। अब थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग जाने की सलाह नहीं रहेगी, जिनके पास भी लॉन्ग है जरूर बने रहे। 18,300 का टारगेट हमें लगता है कि निफ्टी में जल्दी आता हुआ देखने मिल सकता है। जिनके पास लॉन्ग है उन्हें स्टॉप लॉस जरूर 18,000 का रखना है। जैसे आपने बताया कि कोई अगर नीचे रिट्रेसमेंट आता है 18,100 के नीचे थोड़ा, तो वहां पे जरूर एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है बाय कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 18,000। बैंक निफ्टी का पीसीआर और ज्यादा बुलिश दिख रहा है। निफ्टी में एटलीस्ट रिलायंस एक ड्रैग की तरह काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में ICICI SBI का जिस हिसाब का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो काफी इंप्रेसिव है। बैंक निफ्टी का भी पीसीआर लेकिन थोड़ा सा बुलिश की तरफ, ओवर बुलिश की तरफ दिखा रहा है। 1.1 का पीसीआर ऑलरेडी हो चुका है, बट हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी एक तेजी की तरफ ट्रेड बड़ा मिल सकता है। कोई भी नीचे रिट्रेसमेंट आता है तो जरूर एक 42,670 के करीब एक ट्रेड बनाया जा सकता है। 670 एंड 700 के करीब जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें 42,500 का एक थोड़ा डीप एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि जो मूव है इसमें बजट तक या इस एक्सपायरी तक 43,300 तक का लेवल्स देखने मिल सकता है। एक जस्ट वर्ड ऑफ कॉशियस रहेगा कि विक्स काफी नीचे आ चुका है, 13.5 के करीब वापस विक्स हो गया है, तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी स्पाइक हो सकती है, कोई सडन स्पाइक्स आ सकते हैं क्योंकि विक्स ऑलरेडी नीचे है, तो थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड करने की सलाह रहेगी। ठीक है जी हाँ, चलिए इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू हो गया। मीनवाइल अगर आप देखें कैनरा बैंक के नंबर सारे आपकी स्क्रीन पे, नंबर्स को पहले रिविजिट करते हैं और याद रखिएगा नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 8599 करोड़ रुपए रही, 8600 करोड़ रुपए, जो कि अनुमान से अगर आप देखें लगभग आप समझ लीजिएगा 700 करोड़ ज़्यादा है। दैट्स ह्यूज। ग्रॉस एनपीएस 6.37 से घट के 5.89, सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है अगर आप देखें ग्रॉस एनपीएस में, और मुनाफे की फिगर रही 2881 करोड़ रुपए। ये भी आप मोटे तौर पे समझें तो लगभग 270 करोड़ रुपए का पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। मतलब स्ट्रीट के बिलीव से, हमारे अनुमान से अगर आप देखें 270 करोड़ रुपए का पॉजिटिव डाइवर्जेंस। नंबर्स एसेट्स क्वालिटी के फ्रंट पे अच्छा, एनपीएस अगर आप देखें और ग्रॉस एनपीएस के डिजिट्स में अगर आप देखें सब्सटेंशियल ड्रॉप है, तो ये नंबर्स अगर आप देखें काफ़ी अच्छे खासे हैं। कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पर, एक बार जरा व्यू ले लेते हैं यहाँ पे आशीष। कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पे 321 पे, लेकिन एक अमूमन धारणा ये भी होती है कि अच्छे नंबर्स पे थोड़े से प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करते हैं लोग। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा इस ट्रेड के लिए, और ऊपर कहाँ तक का स्कोप खुला हुआ है इसमें?
जी, अगर कैन बैंक की बात करूँ तो एक प्राइस कंसोलिडेशन में फँसा हुआ है ये स्टॉक, जिस हिसाब से एसबीआई और बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। कैन बैंक में वैसा प्राइस एक्शन नहीं देखने मिल रहा है। प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे लगता है कि जिनके पास भी लॉन्ग है, 314 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करे। अगर इसका 326 का ब्रेकआउट आता है, तो फिर इसमें 335 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, मीनवाइल अगर आप देखें एक ड्रिप मिल गया है हमें टुवर्ड्स 18110 और थोड़ा सा रिलायंस जो है वो डे लो के इस तरफ आके ट्रेड कर रहा है। रिलायंस ने जो हालिया जो डिप है उसको स्पॉन्सर किया है एट 2436। थोड़ा वेट करेंगे, याद रखिएगा। अभी थोड़ा इसे बेस बना देते हैं यहाँ पे, या फिर 18060। ओके, अब एक काम करते हैं। अब इससे पहले कि हम आशीष जी की कॉल पे जाएं, नंबर्स एक और आए थे और उस पर बात करना काफ़ी ज़रूरी है। दरअसल मैं सालाना आधार पे देखूं तो यहाँ पे यूनियन बैंक के जो नंबर्स थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मेरे स्क्रीन पे नंबर्स थे, इनफैक्ट मैं वही पढ़ रहा था। यहाँ पर जो बैंक का ग्रॉस एनपीएस है वो 8 साल के शिखर पर अगर आप देखें, मतलब सब्सटेंशियल अगर आप देखें इंप्रूवमेंट है। पैड करीब 106% बढ़ा है यहाँ पर, और नेट इनकम शुद्ध ब्याज आय लगभग 20% बढ़ के आपकी स्क्रीन पर 8628 करोड़ रुपए रही है। शानदार नंबर्स थे। यूनियन बैंक आपकी स्क्रीन पे 8145 पे, ग्रॉस एनपीएस अगर आप देखें 8.45 फ्रॉम 7.93, और नेट एनपीएस 2.64 के जोन में। मतलब यहाँ पे मोटा मोटी अगर आप देखें 50 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बैंक के ईडी निधु सक्सेना मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। आपका नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, नो डाउट अबाउट दैट। और एग्जैक्टली आप देखें सर, इस क्वार्टर में सबसे बड़ी चीज़ें क्या रही, महत्वपूर्ण चीज़ें, और एग्जैक्टली ग्रोथ, आई मीन इतने स्ट्रॉन्ग एनआईएस जो ग्रोथ देखी गई उसको ड्राइव किसने किया? किन किन वर्टिकल्स में आप देखें डिस्बर्समेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे? हाँ, आपने देखा होगा जो हमारे ये थर्ड क्वार्टर के यूनियन बैंक के रिजल्ट्स नंबर्स आए हैं, काफ़ी इनकरेजिंग हैं। और जो हमने गाइडेंस लेके चले थे अपने लिए, और हमने जैसी गाइडेंस रखी थी उससे हमने करीब करीब हर पैरामीटर में सरपास किया है बिजनेस को। टोटल बिजनेस में हमारी 16% की ग्रोथ है, जिसके अंदर एडवांसेस 20% की हिसाब से वाई ग्रोथ रिकॉर्ड किया है, और डिपॉजिट्स में 14% की ग्रोथ आई है। इसके अंदर डिपॉजिट में जो कासा है, जो हमारा लो कॉस्ट कंपोनेंट है डिपॉजिट का, उसमें भी हमने 8.5% का इजाफा देखा है। आप एडवांसेस के अंदर जो रैम, रिटेल, एसेट और एमएसएमई बिजनेस है, जो टोटल लोन बुक का हमारा करीब अभी 55% पे मेंटेन कर रहे हैं, उस सेगमेंट के अंदर भी हमने 18 से 19% की ग्रोथ अचीव करी है। तो अगर आप देखिए प्रॉफिट्स की फिगर, नेट इंटरेस्ट इनकम की फिगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, याद रखिएगा सर। ग्रॉस एनपीएस में आप देखें एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है आपके। आगे जाके एसेट क्वालिटी को लेकर आपका जो आउटलुक है सर, वो क्या है अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए? बिल्कुल, हमारा जो एनपीए को लेके हमारा डबल डिजिट ग्रॉस एनपीए नंबर हुआ करता था जब हमने साल ये बिगिन किया था, और हमने एक अपने लिए गाइडेंस रखी थी कि ये हम ग्रॉस एनपीए नंबर बिलो 9% ले आएंगे बाय मार्च 2023, और एनएनपीए बिलो 3% ले आएंगे। बट आई एम हैप्पी टू शेयर कि ये परफॉर्मेंस हमने लास्ट क्वार्टर में अचीव करी, और अभी हमारा ग्रॉस एनपीए और फर्दर बिलो 8% आ गया है, और नेट एनपीए बिलो 3% है, जो ऑलरेडी हमने मार्च 23 के लिए गाइडेंस ली थी वो अचीव किया है। और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, क्वार्टर 3 के अंदर कोई ऐसी हमारे पास बल्कि लंपी बड़ी रिकवरीज नहीं आई हैं। ये एक्चुअल हमारा रिकवरी और अपग्रेडेशन एफर्ट्स जो ब्रांचेस में होता है उसका ये रिजल्ट है। और मैं समझता हूं जो नेक्स्ट कमिंग क्वार्टर है उसमें रिकवरी में और फर्दर इजाफा दिखेगा, और ग्रॉस एनपीए अभी भी हम मानते हैं हालांकि बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन इसको हम और नीचे लाएंगे, और ये डेफिनेटली इंप्रूवमेंट इस क्वार्टर में और दिखेगा आपको। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 18106 पे, बैंक निफ्टी का देखें 42805 की ट्रैजेक्टरी में मोर लेस अगर देखें थोड़ी बहुत हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बट लेवल्स ध्यान रखिएगा जिसकी हमने बात की थी शुरुआत में। 18060, 18110, 110 के तो नीचे ट्रेड कर रहा है, बट एक बात वो यही कि 18060, 18070, 18050
ये हमारी वो ट्रजेक्ट्री है जिसमें हमारे 20 डिमा और 10 डिमा परसिस्ट करते हैं और अब ये एवरेजेस थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्विंग दे रहे हैं, राइजिंग 20 डिमा। आशीष, अब आप आते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड पे, बताइए क्या पिक किया आपने इस बाजार में इस वक्त? जी वीरेंद्र जी टाटा मोटर्स का ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी 420 के कॉल की फरवरी मंथ की। हमें लगता है कि बजट स्पेसिफिक ये प्ले किया जा सकता है टाटा मोटर्स में, जिस हिसाब से अगर कोई स्क्रैपेज पॉलिसी या कुछ भी डिफेंस के रिलेटेड कुछ आता है तो टाटा मोटर्स या ईवी के रिलेटेड कोई प्ले आता है तो एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है टाटा मोटर्स में। 10.5 के करीब ये चल रहा है, 5 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 16 और दूसरे टारगेट 20 के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, टाटा मोटर्स 420 कॉल। आज जब मैं सुबह इनफैक्ट बाजार ओपनिंग हुई थी उसके बाद जो पहला स्टॉक मार्क हुआ था वो टाटा मोटर्स ही था। एक स्विंग इस स्टॉक में बहुत अच्छा आया था पोस्ट आई थिंक जो सेल्स फिगर आई थी उसके बाद, फिर कोलैप्स हुआ और कोलैप्स हुआ था एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। लास्ट वीक लो लगाया करीब 400 रुपये का, वहाँ से पुल बैक देता हुआ और आज अपने 50 डिमा के आसपास ट्रेड कर रहा है। 420 कॉल ऑप्शन फरवरी का एट द रेट 10.40 आपको बाय करना है। और एक स्टॉक और आपकी राय चाहूँगा, ये तो खैर सस्ता ऑप्शन हो गया आशीष, कैनफिन होम्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आज आप बहुत सारी एनबीएफसीज को देखिए, मन्नापुरम फाइनेंस अच्छा करती हुई, ये कैनफिन होम्स अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 550 के जोन को पार करे तो कहाँ तक का स्विंग इस स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वीरेंद्र जी एक अहम बहुत क्रूशियल जंक्शन पे है आज, जिस हिसाब से उसने अपना एक वॉल्यूम के साथ प्राइस का एक ब्रेकआउट दिया 200 डेमा पे। अगर ये प्राइस और वॉल्यूम सस्टेन होता है तो हमें लगता है कि ये मूव 575 तक का लेवल दिखा सकता है। करंट लेवल पे भी तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा 538 का, और जो मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं इसमें, वो 575 तक का। ओके, लीजिए बात करते करते आप देखिए रोलिंग जो है वो 550 के ऊपर ट्रेवल करता हुआ कैनफिन होम्स में। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में अनुज और हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।